किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास का सबसे अच्छा संकल्प है उसकी जोखिम उठाने की इच्छा। व्यक्ति जिस हद तक जोखिम में जाने से बचता है उसी हद तक वह डरा हुआ होता है। एक मशहूर कहावत नो रिस्क नो गेन। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हमारी कंफर्ट जोन के बाहर होती है और उसे हासिल करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। मीन्स रिस्क लेना पड़ता है, चाहे वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा मकाम हासिल करना हो या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना हो या फिर ऑन स्टेज परफॉर्म ही क्यों ना करना हो। कहीं ना कहीं हमें ये डर रहता है कि कहीं हम फेल्ड हो गए तो, या फिर कहीं हम बिजनेस में पैसा लगाए वो डूब जाए तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपके रिस्क टेकिंग में बहुत इंप्रूव करेगा। नंबर 1, प्रिपेयर योर सेल्फ प्लान बिफोर टेकिंग रिस्क। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको रिस्क उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी जॉब के लिए कहीं पर जा रहे हैं, आपके जॉब से रिलेटेड आपको स्किल्ड और जानकारी होना ज़रूरी है। या फिर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको समझना ज़रूरी है, मार्केटिंग समझना ज़रूरी है, आपको ऑब्जर्व करना होगा। इसके लिए आप कहीं 2-4-6 महीने के लिए एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कहीं बिजनेस ओनर के पास काम कर सकते हैं ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए। एंड नंबर 2, स्टॉप अंडरस्टिमेटिंग योर सेल्फ। अपने आप को कभी हल्का ना लें, कभी दूसरों से कम मत समझें। रिस्क ना ले पाने का सबसे अहम वजह यह भी है, रिस्क ना ले पाने क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्या हम इसे कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, क्या इस प्रेशर को हम झेल पाएंगे कि नहीं। याद रखें दोस्तों, बाई बर्थ आपके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल और सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, शायद इसलिए आपको पता नहीं। एंड नंबर 3, चेंजिंग योर पैराडाइम। अपने जहन को इस बात पर लगाना कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बुनियाद पर मैं कामयाब हो सकता हूँ। एंड नंबर 4, कीपिंग दिस आइडिया वंस मोर। दोस्तों लाइफ में एक बार फेल्ड हो जाना, कामयाब ना हो पाना इस बात की बिल्कुल दलील नहीं है कि आप ज़िंदगी में फेल्ड हो गए, बल्कि आप ये देखो कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनसे हमने क्या सीखा। क्योंकि वंस मोर की अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद होती है। तो ऐसा जब भी ख्याल आए कि मैं फेल्ड हो गया, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो याद रखना दोस्तों आपके पास वंस मोर की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। एंड नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एज अ रिलेटिव। दोस्तों हमेशा रिस्क लेते समय लोग दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। वो ऐसे लोगों से करते हैं जो लाइफ में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ नया चीज़ ट्राई किया और उसमें फेल्ड हो गए, तो उन्हें ये डर रहता है कि यार मैं भी काम करूँ, मैं भी ना फेल्ड हो जाऊँ। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भी फेल्ड हो जाओगे। तो आपने यह डिसाइड कर लिया तो आपको विजुअलाइजेशन करना कि क्या आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर हमारे बताए गए स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक रिस्क टेकर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।